प्रेज़ द लॉर्ड। आज की प्रार्थना में मैं आप सबों को स्वागत करता हूं और आज के वचन के लिए हम देखेंगे यूहन्ना लिखे सुसमाचार उसका चैप्टर 2 और वर्स 15 से लेकर वर्स 12 तक, और सिर्फ हम वचन 5 को पढ़ेंगे और उसके बाद 11 और 12 को। और पिछले भाग में हम देखे थे कि काना में यीशु की माता ने यीशु को कहा कि उनका दाग रस खत्म हो गया है। इसके बारे में हम चर्चा किए थे और इसको हम कंटिन्यू करेंगे। वर्स 5 में ये लिखा है, उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। और वर्स 11 में ये लिखा है कि यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। वर्स 12, इसके बाद वह और उसकी माता और उसके भाई और उसके चेले कफरनहूम को गए और वहां कुछ दिन रहे। प्रभु ने अपना पहला चमत्कार क्यों किया? और पहला चमत्कार करने का वजह ये था कि उसके चेले, जो प्रभु ने रात भर परमेश्वर से प्रार्थना किया और अपने चेलों को मांगा था, उन पर वे उस पर विश्वास करें। इसलिए कफरनहूम में वो कान्हा में जो विवाह था वो पहला चमत्कार किया। और वहां पर कई बातों को हमने सीखा और सीखने को मिलता है कि प्रभु ने किस तरह से उस काम को पूरा किया। और उसकी माता, जो उसके बारे में सब कुछ जानती थी, वो कैसा बालक है, उसका जो पैदाइश कैसा हुआ। और जैसे वर्स 5 में ये लिखा है, उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। अच्छी तरह से यीशु के बारे में वो जानती थी कि यीशु क्या कर सकता है, इसके लिए सेवकों से कहा। और वर्स 11 में क्या लिखा है कि यीशु ने गलील काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। बहुत ज़रूरी होता है कि हम जो हमारे अगवा करते हैं, जो हमारे अगुवे हैं, उन पर हमारे विश्वास रहना चाहिए। और विश्वास कैसा बनेगा कि आपको पता चले, उनको पता चले कि परमेश्वर आपके साथ है, उनको पता चले कि परमेश्वर आपके जरिए से काम कर रहा है। और जब भी हम विश्वास किस पर करते हैं कि कोई हमारे चिन्ह और चमत्कार जब हम देखते हैं, उस पर हम विश्वास करते हैं। बहुत से लोग चिन्ह चमत्कार देखकर विश्वास करते हैं। हमारे परमेश्वर भी अद्भुत काम करता है, शैतान भी अद्भुत काम करता है। बहुत जरूरी है उसको भी आप परखें। और परमेश्वर का काम स्पष्ट होता है, सीधा होता है, बल मांगना नहीं होता, झाड़ फूक करना नहीं होता। और प्रभु ने जो चेले चुने थे, उन चेले उन पर विश्वास किया। वही वजह थी कि कान्हा में प्रभु ने जो अद्भुत काम किए, पानी को जो दाखरस में बदला। और जो प्रभु ने दाखरस किया, वो जो पहले का दाखरस था उससे 3 गुना बेहतर था। और वर्स 12 में लिखा है कि उसके बाद वह और उसकी माता और उसके भाई और उसके चेले कफरनहूम को गए और वहां कुछ दिन रहे। बहुत जरूरी है कि हम जब सेवकाई करते हैं, हम अपने परिवार को कई तरह से भूल जाते हैं, अपने परिवार को संग लेकर नहीं चल पाते। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं यीशु के जीवन को, वो अपने परिवार को नहीं छोड़ा। उसकी परिवार के हर एक सदस्य सेवकाई में आए। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन बाद में वो आए, उसके साथ वो सेवकाई करने लगे। जिन भाइयों ने यीशु को पागल कहा, उनको प्रभु ने नहीं छोड़ा और वे भी सेवकाई में उतर गए और वे भी सेवकाई करने लगे।
बहुत ज़रूरी है। जो परिवार हमें परमेश्वर ने दिया है, उस परिवार प्रति हमारा फर्ज है, हमारा एक जिम्मेदारी है कि हम उस परिवार को लेकर चलें, अपने भाइयों को प्रेम करें, अपने परिवार को प्रेम करें। हमें ये करना है कि अपना परिवार को नहीं भूलना है कि परमेश्वर के निकट वो आए। आप अगर परमेश्वर के निकट आ रहे हैं तो आपका फर्ज बन रहा है कि आपका परिवार भी परमेश्वर के निकट आए। यह हमें ध्यान रखना है। कई दफा शैतान ये कोशिश करता है कि अपने परिवार में दरार पैदा करता है। ऐसा होना नहीं चाहिए। परिवार परमेश्वर दिया है। प्रभु इस वचन से आपको आशीष करे। अभी प्रार्थना का समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ खुदावंत, उनके जीवन पर प्रभु आपके बड़े काम हो खुदावन, ऐसा अनुग्रह करें प्यारे पिता। छू लें खुदावन, आपके करीब हो जाएं खुदावन। हर एक बंधन टूटे यीशु के नाम से, हर एक बीमार चंगी हो यीशु के नाम से। प्यारे प्रभु आप छू लें खुदावंत, पवित्र आत्मा आप टच करें, उनके जीवन को बदल दें। प्यारे प्रभु आपकी इच्छाओं पर चलें खुदावंत, आपके बड़े काम उनके जीवन पर हो खुदा, ऐसा अनुग्रह करें प्यारे पिता। उनके परिवारों को आप आशीष करें खुदावंत, आपके करीब हो खुदावंत, आपकी इच्छाओं पर चले खुदावंत। प्यारे पिता आपकी महिमा उनके जीवन पर प्रकट हो खुदावंत, आपके करीब हो खुदावंत, आपके करीब हो खुदावंत। पवित्र आत्मा आप छू लें मेरे प्रभु, आप छू लें मेरे प्रभु, जीवन को बदल दें खुदा। आप जैसे चाहते हैं वैसे बनाए मेरे प्रभु जी। धन्यवाद हो खुदावंत, आपके बड़े काम करें खुदा, ऐसा अनुग्रह करें प्यारे पिता। उनके जीवनों को, उनके परिवारों को आप आशीष से भर दें खुदा। प्रभु जी आपकी ही प्रशंसा हो खुदा, यीशु के नाम में। गॉड ब्लेस यू।